कितना सुहाना महीना है रमजान में, कसम खुदा की मगरिब में, अरे बाप लगता है एकदम त्योहार आ गया है। सूरज डूबने लगता है, एकदम घर में खुशी होने लगती है। इतनी खुशी ईद में नहीं होती, उतनी खुशी ईद में कहाँ खुशी है। घंटा ईदगाह से आए, लच्छा सेवे खाया, खत्म। लेकिन मगरिब में 30 दिन ईद है, हर दिन 5 गो 6 गो घर में रोजेदार है, लगता है ईद है, ईद डेली ईद। इसी ईद को बरकरार रखना। अरे एक दिन की ईद की क्या खुशी है। मगरिब में कसम खुदा की घर में देखते हैं ना, खुद हम अपने घर में, जिसके घर में 2-4 को बेटी रहती है ना, वो घर तो और सुंदर लगता है। आजकल लोग बेटा के लिए परेशान रहता है। जहाँ बेटा पैदा होगा, अरे बाप खुशी में चूर है। और जहाँ बेटी पैदा हो जाएगी, चुपचाप बैठा ले, की भेलो रे, हमार किस्मत में फुटल हो, क्या हुआ बेटी, लग तो वह मर जाते। और जहाँ बेटा हो गया, क्या हुआ रे, वाटे मोना सोच रही मालिक के वाटे दिल को, क्या हुआ बेटा। 2-2 गो रसगुल्ला बांटो, पूछे की खातिर बांटे, एगो करुआ एगो चरका मिले बोल भेलो हमार नोनवांग भेलो यार, बेटी भेलो को जान फोन करो, की भेलो की हतो यार, भेलो उर्गनो। कितनी खराब लगता है उस लड़की को, कितना खराब लगता होगा जिसके कोख से बच्चा हुआ है। कभी सोचा आपने? बेटी रहमत होती, याद रखना। कसम खुदा की ईद में देखना, ईद में जिसके घर में 3-4 गो बेटी है ना, सब बेटी नहा धो के जब कपड़ा पहन लेगी और आंगन में घूमेगी ना, माँ बाप के आंख से एक खुशी के आंसू निकलता है उस दिन। ईद के दिन एक खुशी के आंसू, वो गम के आंसू नहीं होते हैं। जब 3, 4, 5, 6 बेटी अल्लाह किसी को दे देता है और सब बेटी का कपड़ा इंतजाम हो जाता है और सब पहन ओढ़ के जब आंगन में घूमते हैं ना, तो माँ बाप के आंखों से एक खुशी के आंसू आता है। रब की बारगाह में फरियाद करता है, मौला ए परवरदिगार, आज मेरे घर में इतनी बेटियां हैं ना, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके घर में एको को बेटी नहीं, ईद में खाली बेटा है, ईदो दिन फटाफटी शुरू। नहाल गेलो, चपकला में उठा के पटक दिलो, एगो शैम्पूल वाले बरिया दिन भाग गेलो, एगोटा मुड़ा में लोट वाले मारब तालो कर मया गेलो जगदी ओटा मारी सुते देलो। अजब हाल है, बेटा है तो नेमत है, तो बना के रही रखा है, बेटी है तो कितनी है। तो बेटी रमजान में घर में बेटी इतनी, सब इफ्तारी वही बांटती है, शरबत वही बनाएगी, माने घुगनी पकौड़ी सब बेटी बनाती है। बेटा इधर से गया, कहाँ रख ले भाई के 2 गो ले 5 गो ले दौड़ी दे, कहाँ जाए रे, फोल घोरे यार। बेटा बेटा होता है, लेकिन बेटी से मोहब्बत करो। मेरी 4 बेटी है, सुभान अल्लाह। मेरी अपनी 4 बेटी है, माशाअल्लाह। मैं चारों की शादी ब्याह दे चुका हूँ। एक बेटा है, ये गो बीवी केगो, ये केगो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं बहुत खुशहाल हूँ। कसम खुदा की बेटी है तो खुशहाल है। और याद रखना, अपनी बेटियों को त्योहार में गम में मत रखना, जहां से हो सके एक ही कपड़े का इंतजाम बेटी को कर देना। बेटी तेरे घर में जब मुस्कुराएगी ना, ये मत सोचना कि मेरे घर में 2-4 बेटियां। अगर बेटा होता तुम कीमती कपड़ा खरीदते नहीं, तुम उसी बेटी को, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब कोई बेटी घर में होती है और जब बाहर से बाप आता है और बेटा बेटी दोनों दौड़ के चला जाए सामने में, तो बेटी के हाथ में सामान देना, तोहफा बेटी के हाथ में देना और गोद में उठा लेना। कसम खुदा के आका फरमाते हो, नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाहर से घर आओ तो बेटी बेटा दोनों दौड़ के आओ। बेटा 5 बेटी पर एगो बेटा हुआ, बड़ी प्यारा है, लेकिन बेटे को मत गोद में उठाना, वहाँ बेटी को उठा लेना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। और मेरी बाबा ना, याद रखना, जब तेरा बाप तुम्हारे ससुराल जाए ना और 3 दिन से तुम हमारे परेशान हो, भूखी हो, लेकिन बाप के सामने कभी नहीं रोना। जो बेटी बाप के सामने आंसू ना बहाए, अपने ससुराल की बात ना कहे, वो प्यारे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी की बेटी 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था, आका तशरीफ ले गए, नबी की बेटी फातिमा के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, फाका कशी है। मेरे आका घर तशरीफ ले गए और नमाज के टाइम में बीवी फातिमा नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते पढ़ते फातिमा ज़हरा मुसल्ले में बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा तबीयत खराब है, बीमार हो,
कोई तरह की परेशानी है, बीबी फातिमा फरमाती बाबा ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी तबीयत खराब है, ना बदन पे बुखार है। कहा बेटी फिर तुम बेहोश कैसे हो गई? कहा बाबा मैं कहना नहीं चाहती हूँ, आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए, मैं बीमार भी नहीं हूँ, तबीयत खराब भी नहीं है। ए बाबा मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख इतनी है मेरे अंदर में कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। गौर करो मेरी माँ बने वो फातिमा जिनके बाबा आका फरमा देते पहाड़ को सोना तो सोना हो जाता, लेकिन वो नबी की बेटी है। बाबा घर पे आका गए हैं लेकिन बाप के सामने कभी ससुराल की शिकायत नहीं किया है। आज भी कोई बेटी अगर अपने भाई बाप के सामने में ससुराल की शिकायत ना करे, वो बीबी बेटी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की बेटी अरे बाप, थोड़ी सी अगर कोई बात ससुराल में कह दे, सीधे फोन उठाया अपनी माँ को, बोल की माँ मला ससी अमर कर जिया खा गेलो, हम या करता तो ने देखबो। शोहर को फोन करके कह रहा है। याद रखना माँ बहने, जाहिल लड़कियां मत रखना, अनपढ़ मत रखना, घर में मत खाना, लेकिन बेटियों को बेहसी जबर कुरान पढ़ा के भेजना, ताकि ससुराल जाएगी ना, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, दरवाजा खोल के ना, तो गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और नौजवानों एक बात और सुन लो, तुम रात भर नमाजें पढ़ो, तरावी पे तरावी पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दाता फतेह अली शाह के मज़ार पे पड़े रहो, अजमेर की गली में घूमते रहो, मदीने की चौखट में पड़े रहो। अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, तुमसे नाराज है, तुमसे नाखुश है, तुमसे तकलीफ है, पूरी दुनिया का मज़ार में चादर चढ़ा दो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, पूरे मस्जिदों में सजदा करके सजदागाह बना दो। कसम खुदा की ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए ईद में माँ बाप के लिए भी कपड़े का इंतजाम करना। कितना टाइम, 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा बोल दूंगा, 1 घंटा बोल दें। अरे भैया मैं आज तकरीर ज्यादा कर रहा हूँ, आज मैं ज्यादा इधर हेरा फेरी नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी तकरीर हो रही है जी जी, क्योंकि मजमा काफी है तो कुछ कीमती बात बोल देना चाहिए। ऐसे तो मोबाइल में रोज मुझको देखते रहता है, लोग मोबाइल में देखता है, अल्लाह का करम है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई बहुत बड़े आलिम नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मरते समय मुझको दुआ दे के मरी थी, आज उसी का असर है। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन आज वो मेरी माँ का दुआ मुझको काम आ रहा है। नौजवानों, मौलाना से बाद में दुआ कराना, पहले माँ बाप से दुआ कराना, माँ बाप से मोहब्बत करना और अपने बीवी से भी मोहब्बत करना। और याद रखना, वली के दरबार में जाना तो औरतें आने की कोशिश कम करना। एक हक बात बता देता हूँ, झारखंडी को दोबारा मत बुलाना, इससे कोई तकलीफ मत नहीं है, लेकिन औरतों को मज़ार के अंदर जाना हराम है। बेशक औरतों को मज़ार के अंदर घुसना हराम है। आप अगर आते हैं तो बाहर से ज़ियारत कर ले। अगर औरतों को मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर हम उसको जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? औरतों को भी जनाजे में लेके चले जाते, मिट्टी देते, ज़्यादा सवाब मिलता मुर्दे को। लेकिन नहीं, आप मज़ार मत जाइए। आप अगर आते हैं तो गेट के बाहर रहिए, अंदर मत घुस जाइए। बहुत औरतें अंदर घुस जाती है, नहीं, औरतों को अंदर जाना सख्त मना है। अपने आप को है तो ऐसे तो मैं जायज़ का फतवा नहीं दे सकता कि आओ, नहीं, औरतों को मज़ार के लिए निकलना ही शरीयत ने मना किया है। शोहर आए तू क्यों आती हो? शोहर सलाम करे तू घर में रहो, घर में अच्छी लगती है, घर में बेहतर है। शोहर आए मोहब्बत से सलाम करो, शोहर आए उसकी खिदमत करो। हम भी जाएंगे आज मज़ार, तो मज़ार भाई अभी के दौर हमको लगता है कुछ दिन के बाद सब औरतें हर मज़ार में जहाँ जाए पत्थर चपटी जाइए, जहाँ जाए औरतें मालिक हो जाएगी। कुछ दिन के बाद गद्दा नशी में औरतें हो जाएगी। मतलब औरतें इतनी कब्जा कर लिया है। एक बंगाल में क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, घर घर मुख्यमंत्री। हाँ, औरतें इतनी मालिक। अभी जो कपड़ा लेने जाता है, अभी देखे हम कल परसों करमटान में कपड़ा लेने गया और पेशवा बिल बने तो औरतियाँ निकाल रही, बोल कते भेलो। शोहर बगल में, बोल पेशवा देखियो कहाँ रख ले,
हम बोले या अल्लाह इतना बड़ा तुम गिर गया, अब बाजार आए हो तो कम से कम पैसुआ अपने पोटम डाल लो। बीवी से मांग रहा दोकने, बोल कहते हो देखियो आजकल मर्द बचा कहाँ है, आजकल मर्द नहीं बचा है। हिम्मत हो एगो घर मुर्गी बेची भी हम दिखा दे मोरो देखी, एगो खाली मुर्गिया बेची दिखा दे मोरो देखी, तकर बाद देखो तो कहते बोल मोरो, एगो पटरू बेची दिखा दे हिम्मत हो, तकर बाद देखियो ईद से पहले घर में कुर्बानी भी। अजब हाल हो गया। तू मर्द हो, जो हक तेरा है वो पावर इस्तेमाल कर, हर वली के दरबार में जा, जाना मना नहीं है। अरे जब कोई नबी के बार वली के दरबार में जाता है और जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली एक दरख्त के नीचे जंगल में बैठे थे। कहाँ? जंगल में बैठे थे। अल्लाह 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 अल्लाह। वो जंगल में एक आदमी रोज जाता था जंगल लकड़ी काटने, देखता जंगल में लकड़ी, वो बाबा बैठा हुआ है। एक दिन जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम सलाम। का बाबा आप कुछ खाते पीते हैं कि नहीं खाते हैं? कहाँ बेटा कोई खिलाता है तो हम खा लेते हैं। कहा हम कल खाना देंगे खाइएगा। कहाँ खाएंगे? वो लकड़हारा लकड़ी काट के बाजार जाके सामान खरीद के बेच के घर आया। बीवी को कहा सुनो, और ये भी जो लकड़ी काटता था ये भी पहुंचा हुआ बंदा था, ये भी वली थे, ये भी वली थे, और जंगल में बैठा था वो भी वली था। लेकिन इसे क्या पता। घर आया, बीवी को कहा सुनो, रोटी बनाया, तरकारी बनाया, सब्जी सालन बनाया। कहा कि सुनो, जंगल में बाबा बैठता है ना, नहर में उस पार जो है, नहर बीच पानी बहता था, नहर जोरिया जिसको जोर कहते हैं, नदी, वही नहर जो कैनाल काट के नहीं बना था नहर, उसी नहर में पानी बह रहा था, और नहर के उस पार में जंगल था, वहीं बाबा बैठा था। तो वो लकड़हारा जो लकड़ी काट के आया, घर सामान खरीद के लाया, रोटी सालन बनाया। कहा सुनो, हम बाबा से वादा किए कि आपको खाना पहुंचा देंगे। ए बीवी तुम ऐसा करो, बाबा को खाना पहुंचा देगी? कहा हाँ पहुंचा देंगे। तो खाना वाना बना के बीवी उठी, चलने लगी खाना लेकर के। ठीक 2-4 कदम चली और ख्याल आ गया कि बीच में नहर है, बीच में नहर है, तो नहर कैसे पार करेंगे? तो फिर बीवी लौट के ईश्वर के पास आ गई। कहा सुनिए। कहा क्या? कहा नाव भी नहीं चलता है, पुल भी नहीं है, तो बाबा उस पार में है, तुम उस पार कैसे जाएंगे? तो शोहर ने कहा सुनो ने, तुम जाके नहर के किनारे खड़ा हो जाना, और खड़ी होकर के तुम इतना कहना कि ए नहर, ए समंदर, ए नहर, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं करता है दुनियादारी मेरे साथ तो रास्ता दे देना। बीवी सोची अल्लाह ये क्या बोल रहा है, ये दुनियादारी करता है, बाल बच्चा पैदा हुआ, खेती बाड़ी सब करता है, ये कहता हम अगर दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो दे देगा। बीवी तुम यही जाके कहना। हाँ बीवी रोटी सब्जी लेके गई, सालन बाबा को खिलाना था, उस पार में जाके खड़ा हुआ। कहा ए नहर, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता पैदा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत गई, पार हो गई, जाके बाबा के पास गई, रोटी खिलाई, सालन खिलाई, सब्जी सब खा लिए, और खाने बाद बर्तन उठा के चल दी। ठीक 2-4 कदम चली, ख्याल आया अल्लाह जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? फिर बाबा के पास आ गई। कहा बाबा बीच में नहर बहता है, बहुत पानी है, उसमें पार कैसे होंगे? कहा तुम आई थी कैसे? बाबा ने कहा तुम आई थी कैसे? बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ। कहा कि मेरा शोहर ने कहा कि हम दुनियादारी तेरे साथ करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो दे देगा। मेरा शोहर यही कहा, और हम वही आके कह दिए तो रास्ता दे दिया। तो बाबा ने कहा जाओ, फिर तुम जाकर नहर से कहना अगर बाबा ने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, और नहीं खाया है तो रास्ता दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतिया सोची या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मेरे सामने सब रोटी सब्जी सालन सब खा गए, और फिर बाबा कहता अगर हमने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, और हम नहीं खाया है तो दे देगा। इतना सुनना था, बीवी सर चकराने लगी औरतिया। लेकिन आई, आके समंदर के किनारे खड़ी हो गई। कहा ए नहर, अगर अल्लाह के वली ने अगर रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, और नहीं खाई है तो रास्ता दे देना। इतना सुनना था, नहर में रास्ता पैदा हो गया। औरत पलट के फिर वापस आई, घर में बर्तन रखी, शोहर के कदम में पड़ गई, गिर गई। कहा मेरे सरताज हमको जवाब देना होगा। कहा कौन सा जवाब? कहा आपने यहाँ कहा कि आप समंदर से, आपने उल्टा कहा, समंदर ने सीधा रास्ता दिया। बाबा ने भी उल्टा कहा, सब रोटी सब खाए, कहा हम नहीं खाए।
ये हम समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है।